हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 1947 से जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब से लेकर वर्तमान 2020 तक के जो भी भारत के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर रहे हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर आपको जैसे प्रधानमंत्री का क्रम ही पूछ लिया या फिर कार्यकाल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ जाए तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या क्रम रहा था और प्लस में उनका कितना कार्यकाल रहा था। इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री हैं श्री जवाहरलाल नेहरू। ये 5 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक प्रधानमंत्री रहे थे। ये स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले ये व्यक्ति रहे हैं। इन्होंने लगभग 16 साल और 286 दिन तक प्रधानमंत्री ये रहे थे। नेक्स्ट है दूसरे गुलजारी लाल नंदा। इनको एक्चुअली क्या कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया था क्योंकि जब इससे पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे श्री जवाहरलाल नेहरू, उनकी जब डेथ हो गई थी तब किसे प्रधानमंत्री बना जाए तब वे बने थे गुलजारी लाल नंदा। ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में थे कि जब तक दूसरा कोई प्रधानमंत्री बने तब तक वे प्रधानमंत्री रहे थे 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक। और ये 13 दिन तक रहे, सबसे कम समय तक ये पीएम रहने वाले हैं। तीसरे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। एक्चुअली दूसरे प्रधानमंत्री में भी इनका नाम आता है पर क्योंकि क्रम में देखा जाए तो ये तीसरे थे, पर जबकि जो गुलजारी लाल नंदा थे जो मैंने आपको बताया था वे दूसरे थे क्योंकि वे कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। तो आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना है कुछ भी। तो ये जो लाल बहादुर शास्त्री जी हैं वे बने थे 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966। ये 1 वर्ष और 216 दिन तक प्रधानमंत्री रहे थे। इन्होंने जो 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तब जय जवान जय किसान का नारा दिया था। और जब इसके बाद इस युद्ध के बाद जब 1966 में ताशकंद समझौता हुआ था तब वहां ये समझौता करने के लिए ताशकंद गए थे और वहां पर उनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी। तो 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 ये 11 साल 59 दिन तक प्रधानमंत्री रही थी, चौथी प्रधानमंत्री, और ये भारत की पहली प्रधानमंत्री रही हैं। फिर उसके बाद बने थे मोरारजी देसाई। ये रहे थे 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1989 तक और 2 साल 116 दिन तक ही प्रधानमंत्री रहे थे। सबसे वृद्ध प्रधानमंत्री थे जिनकी एज थी 81 ईयर्स और ये अपने पद से इस्तीफा देने वाले ये पहले प्रधानमंत्री थे। इससे पहले जो ये हैं इंदिरा गांधी, इनकी डेथ कैसे हुई थी? इनके ही बॉडीगार्ड ने, एक सिख बॉडीगार्ड थे, उन्होंने उनकी हत्या कर दी थी। फिर हैं चरण सिंह, जिन्हें चौधरी चरण सिंह नाम से भी जाना जाता है। ये 28 जुलाई 1989 से 14 जनवरी 1980 तक ये प्रधानमंत्री रहे थे, लगभग 170 दिन। और ये एक ऐसे एकमात्र पीएम है जिन्होंने कभी भी संसद का सामना नहीं किया। इस कहने का मतलब है संसद गए ही नहीं थे, एक भी सत्र उन्होंने अटेंड नहीं किया था, संसद ही नहीं गए थे वो। फिर है इंदिरा गांधी। सॉरी, इसमें जो मैंने आपको बताया ना इंदिरा गांधी की हत्या, तो 1977 में एक्चुअली हत्या तो उन्होंने ही की थी, बॉडीगार्ड ने, पर वो 1984 में की थी। ये फिर से प्राइम मिनिस्टर बनी थी 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक इनका था। और इसी कार्यकाल के दौरान सॉरी, इससे पहले वाले मैंने आपको बता दिया था, पर सेकंड कार्यकाल के दौरान 1984 में एक सिख ने इनकी हत्या कर दी थी। सिख व बॉडीगार्ड था। तो 4 साल 291 दिन तक उन्होंने शासन किया था। पीएम पद दूसरी बार संभालने वाली ये पहली महिला है। और पहली महिला पीएम तो थी ही, पर पीएम का पद दूसरी बार संभालने वाली भी ये पहली महिला थी। फिर बने थे राजीव गांधी, जो उनके ही सुपुत्र थे। 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989, 5 साल 32 दिन तक उन्होंने शासन किया था। और यह शासन मतलब प्रधानमंत्री पद पर रहे थे। और सबसे युवा प्रधानमंत्री थे वे, 40 साल की एज में वे प्रधानमंत्री बने थे, श्री राजीव गांधी। फिर उसके बाद बने विश्वनाथ प्रताप सिंह।
ये बने थे 2 दिसंबर 1979 से 10 नवंबर 1990। 343 दिन ये रहे थे और ये पहले प्रधानमंत्री थे जिन्हें अविश्वास प्रस्ताव पास होने के बाद उन्होंने अपना पद छोड़ दिया था, जब उन पे अविश्वास प्रस्ताव पास हुआ था। उसके बाद बने थे चंद्रशेखर। ये 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक प्रधानमंत्री रहे थे और ये समाजवादी जनता पार्टी से थे। उन्होंने 223 दिन तक प्रधानमंत्री पद पर वे रहे थे। फिर हैं 11वें पीवी नरसिम्हा राव। ये दक्षिण भारत से पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक प्रधानमंत्री पद संभाला था। 4 साल 330 दिन तक वे प्रधानमंत्री रहे थे। उसके बाद बने थे अटल बिहारी वाजपेयी और ये पहले बने थे 16 मई 1996 से 1 जून 1996, खाली 16 दिन के लिए ये पीएम बने थे। उसके बाद फिर इनको वापस इनका फ्लोर टेस्ट जब हुआ था तब 1 वोट से इनकी सरकार गिर गई थी। और उसके बाद बने थे HD देवगौड़ा जो जनता दल से संबंधित थे। ये 13वें प्रधानमंत्री थे और इन्होंने भी 1 साल तक भी वे शासन नहीं कर पाए थे। तो उनका 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 यानी 324 दिन, 1 साल भी वे पूरा प्रधानमंत्री पद पर नहीं रहे थे। फिर उसके बाद बने थे इंद्र कुमार गुजराल। ये 14वें प्रधानमंत्री थे जो 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998, ये भी लगभग 332 दिन यानी कि 1 साल भी इन्होंने प्रधानमंत्री पद नहीं संभाला था और ये व्यक्तिगत रूप से भारत के 13वें पीएम थे, व्यक्तिगत रूप से। फिर हैं अटल बिहारी वाजपेयी जो फिर से पीएम बने थे 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक और ये पहले गैर कांग्रेसी पीएम थे जिन्होंने अपना पूरा कार्यकाल किया था। ये 6 साल 64 दिन तक प्रधानमंत्री पद पर रहे थे। इससे पहले तक जितने भी प्रधानमंत्री बने जो गैर कांग्रेसी थे वो 1 साल 2 साल ऐसा करके ही वे हट जाते थे प्रधानमंत्री पद से, या उनकी जगह कोई दूसरा प्रधानमंत्री आ जाता था। तो ये पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपना पूरा कार्यकाल पूरा किया था। उनके बाद आए श्री मनमोहन सिंह। 22 मई 2004 से 10 मई 2014 तक इन्होंने 10 साल 2 दिन तक प्रधानमंत्री पद संभाला था। ये पहले सिख प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस पार्टी के थे ये। उनके बाद बने श्री नरेंद्र मोदी जिनके बारे में तो आप सब लोग जानते ही हैं। वे 26 मई 2014 से अब तक वे प्रधानमंत्री पद पर हैं और ये दूसरे गुजराती प्रधानमंत्री हैं। पहले मोरारजी देसाई थे और ये चौथे पीएम है जो लगातार दूसरा कार्यकाल पूरा करेंगे। मतलब जो दूसरा कार्यकाल पूरा करने वाले ये चौथे पीएम है। अब आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि ऐसे कौन कौन से पीएम है जिन्होंने दूसरा कार्यकाल पूरा किया था। तो श्री जो नरेंद्र मोदी हैं वे आज भी भारत के प्रधानमंत्री हैं, ये इनका दूसरा कार्यकाल है। तो इस प्रकार भारत के अब तक के जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं उनके बारे में आज हमने पढ़ा। अगर आप मुझसे किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप उन्हें लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और यूट्यूब के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आप मेरी आने वाली हर वीडियो से अपडेट होते रहेंगे। थैंक यू सो मच।